हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ऑफ लाइफ में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि इस संसार में, इस जीवन में ऐसे कई सारे अनगिनत रहस्य हैं जिसकी जानकारी आज तक मनुष्य को पता नहीं चल पाई या मनुष्य उसे खोज नहीं पाया। तो इन सारे रहस्यों को अगर जानना है, इन सारे रहस्यों के बारे में अगर जानकारी रखनी है, तो सबसे पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है, अपने मन को जानना ज़रूरी है, अपने अंतर मन की गहराइयों को जानना ज़रूरी है। तो अपने आप को, अपने मन को, अपने अंतर मन की गहराइयों को कैसे जानें? आप अपने आप को, अपने मन को, अपने अंतर मन की गहराइयों को ध्यान के ज़रिए जान सकते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि हम ध्यान कैसे और कहाँ करें? वैसे तो ध्यान करने के कई मार्ग हैं। आप किसी भी ध्यान केंद्र में जाकर के ध्यान कर सकते हैं, या आजकल इंटरनेट, मोबाइल पर ध्यान की कई सारी सामग्रियाँ उपलब्ध है जिससे आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन उस ध्यान से शायद आपको जो ओरिजिनल ध्यान है या ओरिजिनल टेक्निक्स है, वो उसका आप अनुभव शायद ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप ओरिजिनल ध्यान या ध्यान की टेक्निक्स जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विपश्यना केंद्र पर जाकर के 10 दिवस का शिविर करना होगा। वैसे तो पूरे भारत में विपश्यना के कई सारे सेंटर्स हैं, कई सारे केंद्र हैं। आपके नज़दीकी तहसील या ज़िला पर भी ध्यान केंद्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। उन सारे ध्यान केंद्रों की जानकारी मैं आपको नीचे इस वीडियो में लिंक के ज़रिए दे रहा हूँ। तो जो ध्यान केंद्र सबसे पहले भारत में शुरुआत हुआ था या शुरू किया गया था, वो ध्यान केंद्र है इगतपुरी, महाराष्ट्र में, जिसे हम धम्मगिरी के नाम से जानते हैं। तो इस धम्मगिरी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में आपको कम से कम 10 दिवस का निवासी शिविर में शामिल होना पड़ता है। तो इस शिविर में शामिल होने के लिए सबसे पहले कुछ नियमों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल www.dhamma.org, इस पर जाकर के लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने पर आपको वहाँ पे कई सारे शिविर, 10 दिवसीय शिविर की जानकारी मिलती है। तो आप अपने उपलब्धता के अनुसार जब कभी आपको लगे कि जो अवधि, जो समय में आप फ्री हो, या आप उस समय में पूरा 10 दिवस का समय देकर के ध्यान कर सकते हैं, उस शिविर की तारीख के अनुसार आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हो। उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन होगा। तो आप वहाँ पे अगर अप्लाई करते हो, अप्लाई करने पर आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल जाता है जिसमें आपको अपना नाम पूछा जाता है, फिर आपका जन्म तिथि, आपका ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका पूरा पता, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको शिविर के बारे में इससे पहले कोई जानकारी थी या आपको अभी जो जानकारी मिली है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। यदि आपका पहला शिविर है तो आपको पहली बार के लिए अप्लाई करना है। यदि आप दूसरी बार कर रहे हो, भारत में आपने किसी भी ध्यान केंद्र से ध्यान किया हो और उसके बाद आप इगतपुरी के लिए ध्यान करना चाहते हो, इगतपुरी के सेंटर में ध्यान करना चाहते हो, तो वो आपका
दूसरी बार आवेदन होगा, यानी आप वहाँ पे नए और पुराने साधकों के बीच पुराने साधकों में जाओगे। नए साधक यानी जो पहली बार भारत में किसी भी ध्यान केंद्र से आचार्य सत्यनारायण गोयंका गुरुजी और उनके असिस्टेंट सहायक आचार्य के अंडर में कोई भी कोर्स किया हो, तो वो आपका प्रथम शिविर होता है, यानी आप न्यू स्टूडेंट होते हो। उसके बाद आप चाहे 1 साल में करो, 2 साल में करो या 5 साल में करो। अगर आप दूसरी बार वो ध्यान कर रहे हैं तो आप दूसरी बार यानी पुराने साधक में आपकी गिनती होती है। लेकिन याद रहे, अगर आप पहली बार शिविर कर चुके हो तो आपको उस शिविर की जानकारी वहाँ देना अनिवार्य होगा, यानी शिविर की महीना, तिथि, सहायक गुरुजी का नाम और क्या है वहाँ का लोकेशन। तो आपको www.dhamma.org इस वेबसाइट पे जाकर के आपके उपलब्धता के अनुसार वहाँ पे आवेदन करना है। आवेदन करने पर आपके सामने वहाँ पूरा शेड्यूल खुल जाता है। मैं आपको शेड्यूल भी एक बार बता देता हूँ। शेड्यूल इस प्रकार से होता है, पहली बार आपको आवेदन करने के लिए, आवेदन जैसे आप करते हो उसके तुरंत बाद आपको एक ईमेल आता है, जिस ईमेल में आपको बताया जाता है कि आपका आवेदन हमारे पास आया है। यदि आपका यहाँ पे कंफर्मेशन होता है तो हम आपके शिविर के 2 से 4 हफ्ते पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन या कंफर्मेशन नंबर के साथ। ओके, तो आपका आवेदन जैसे आता है तो आपका कंफर्मेशन के लिए वेट करना होता है, वो आपको तुरंत नहीं आता। और आवेदन आप अगर आज करते हो तो आने वाले 2 से 3 माह के बाद आपको मतलब कंफर्म होता है। तो जैसे आपका शिविर का अवधि एक महीना या 2 हफ्ता पहले आपको कंफर्मेशन दिया जाता है कि आपका यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है। तो ये प्रोसेस होता है। तो इससे पहले आपको, यदि आपका कंफर्म हो जाता है तो आपको 2 हफ्ते पहले या 1 माह पहले आपको कंफर्मेशन आ जाता है। यदि आपका कंफर्मेशन हो गया तो आपको वहाँ पे शेड्यूल में बता देता हूँ। आपका अगर कंफर्म हो गया तो आपको पहले वहाँ पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको 10 दिवस के लिए आपके 10 दिवस के कपड़े लेके जाने होते हैं, और ध्यान करते समय हमेशा हल्के कपड़े आप पहने, जैसे आप फुल ट्रैक पैंट या कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं। वो सीज़न वाइज होगा, जो भी सीज़न में आप जा रहे हो। वैसे शिविर सालाना पूरे साल भर ये शिविर चलता रहता है, तीनों ऋतु में, वर्षा ऋतु और ठंडी के समय में भी होता है और धूप के समय में भी होता है। तो तीनों ऋतु में शिविर चलते रहता है। तो आप अपने ऋतु के हिसाब से आप अपने कपड़े लेकर के जा सकते हैं। 10 दिवस के आपको कपड़े लेकर के जाने होंगे। उसके बाद आपको 10 दिवस के लिए आपको जो जो आवश्यक सामग्री है, जैसे कि आपको नहाने के लिए नहाने का साबन, कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने का साबन, ब्रश, टूथपेस्ट, और आपको अपनी ब्लैंकेट जो आपका वहाँ पे तो ऐसे आपको अवेलेबल की जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप खुद की पर्सनल रखना चाहते हो तो वैसे आप चादर, ब्लैंकेट भी लेकर के जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपको चप्पल लेके जाना है और साथ ही साथ पानी बॉटल लेके जाना है, टॉर्च लेके जाना है, और सीज़न के हिसाब से छतरी, रेनकोट, ये सारी चीज़ें लेकर के जानी है। इसके बाद आपको वहाँ पे 10 दिन के लिए मोबाइल अलाउड नहीं होता है। वो आपका पहले दिन पंजीकरण के समय ही आपका मोबाइल वहाँ काउंटर पे सबमिट हो जाता है। तो आप यदि चाहे तो मोबाइल साथ में ले जा सकते हैं, यदि नहीं चाहे तो आप सादा फ़ोन या घर पर भी उसे रख कर जा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक है। और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो आपको ईमेल के ज़रिए वो बताते हैं, वो सारे आपको फॉलो करने होते हैं। और अभी फ़िलहाल कोविड के इसमें अगर कोर्स में आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना अनिवार्य होता है, जो आप किसी भी नज़दीकी फैमिली डॉक्टर या MBBS डॉक्टर से लेकर के जा सकते हो। तो वो आप लेकर के जा सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ 10 दिन रहते हुए आपका डेली भोजन के समय टेम्परेचर चेक किया जाएगा,
यदि आपको 10 दिवस के शिविर के दौरान आपका टेम्परेचर उन्हें अगर नॉर्मल नहीं लगता है तो वो आपकी फैमिली को इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन कर कर आपको वहाँ शिविर से लेकर जाने को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो आपको वहाँ पे ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा कि आपकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है क्या, या फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव था या है, या जो भी है वो आपको डिक्लेरेशन करके फॉर्म भरना है। उसके बाद फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में लेकर के जाना है। ओके, तो आइए मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। यदि आप कंफर्म हो जाते हो 10 दिवस के शिविर के लिए तो आपको ये सारी पैकिंग करके लेके जानी है। और वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले जो दिवस दिया गया है, उदाहरणार्थ यदि समझो कि मेरा कोर्स अभी लास्ट मेरा कोर्स हुआ है 17 मार्च से 28 मार्च, तो मुझे ऑलरेडी लगभग 1 मार्च से पहले कंफर्मेशन आ चुका था। तो उस हिसाब से मैंने सारी तैयारियां कर ली थी और मैं 17 मार्च को सुबह 6 बजे ही घर से निकल गया था, यानी मैं वहाँ लगभग 9 बजे तक पहुँच चुका था। तो वैसे ही आप भी दोपहर 2:30 बजे से पहले पहुँचते हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप बहुत दूर से आते हो तो शाम 5 बजे से पहले पहुँचो। अगर यदि 5 बजे के बाद आपको लेट होता है तो वैसे उनको ईमेल या फ़ोन करना होता है। ईमेल करें तो बेहतर है कि मैं 5:30 बजे के बाद आ रहा हूँ, ये मेरा कंफर्मेशन नंबर है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। तो शेड्यूल इस तरह से होगा, कंफर्मेशन होने के बाद आपको पहले दिन वहाँ जाना है। वहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन होगा, आपने जो आवेदन भरा है वो सारा आपका क्रॉस चेक किया जाएगा, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपका फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल वगैरह सबमिट किया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे सिंगल रूम दिया जाएगा। 10 दिवस आपको अकेले सिंगल रूम में रहना है, जहाँ पे आपको उस रूम में आपको बेड, टॉयलेट, बाथरूम ये सब सुविधा रहेगी। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका शेड्यूल जो होता है वो होता है, पहले दिन आपको ये सारे रिकमेंडेशन, ये सारी जानकारी देने के बाद आपको सेकेंड डे सुबह 4 बजे से आपका जो मेन कोर्स शुरू होता है। लेकिन पहले दिन जब आप पहुंचते हो उसी दिन रात 8 बजे से आपका आर्य मौन चालू हो जाता है। आर्य मौन यानी नोबल साइलेंस, यानी बिना किसी हालचाल के, बिना किसी मुंह हिलाए, हाथ पैर हिलाए, किसी संकेत दिए आपको कड़ाई से मौन का पालन करना होता है। तो वो 8 बजे से शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आपका मेन कोर्स शुरू होता है सुबह 4 बजे पहले दिन से। तो आपको सुबह 4 बजे जागरण होता है। 4 से 4:30 के बीच आप जग जाते हो, ब्रश कर लेते हो, टॉयलेट जाना होता है टॉयलेट जा लेते हो। फ्रेश होने के बाद आपको 4:30 बजे वहाँ पे धम्म सेवक होते हैं जो आपके रूम के सामने आपको जगाने के लिए जागरण बेल बजाते हैं। तो आप 4:30 बजे आपको एक आसन दिया जाता है। जो सामूहिक साधना जहाँ होती है वो कॉमन हॉल में होती है, जैसे धम्म हॉल कहते हैं। उस धम्म हॉल में जाकर के आपको अपना पंजीकरण नंबर, आपको अपना सीट दिया जाता है, आसन दिया जाता है। उस आसन पर जाकर आपको बैठना होता है। 4:30 से 6:30 बजे तक आपको 2 घंटा ध्यान करना होता है। ये ध्यान आपको वहाँ पे आपके हॉल में ऑडियो स्पीकर में जो निर्देश चलते हैं उस निर्देशानुसार आपको ध्यान करना होता है, जो आचार्य सत्यनारायण गोयंका गुरुजी के निर्देशानुसार होता है। वो सारी टेक्निक आपको वहाँ पे दी जाएगी कि उसमें क्या क्या होता है। तो 4:30 से 6:30 बजे तक आपको 2 घंटा ध्यान करने के बाद 6:30 बजे आपको वहाँ पे नाश्ता करने के लिए जाना होता है, जो आपको कैंटीन में मिलता है, जहाँ पे आपको चाय, दूध, फलाहार, पोहा, उपमा या फिर शीरा, ये कोई भी ब्रेकफास्ट नाश्ता सुबह मिलता है आपको 6:30 से 7 बजे तक। तो 6:30 से 7:30 बजे तक आपको रूम नाश्ता करने के बाद आपके रूम पर हॉट वाटर का नल होता है। उसमें आप वहाँ पे आपको हॉट वाटर मिलेगा, जिससे आप नहाने के लिए गर्म पानी यूज़ कर सकते हो। सो आप 7:30 बजे तक आपका नहाना धोना हो जाता है। उसके बाद आप थोड़ा विश्राम कर सकते हो या फिर आप वहाँ की प्रकृति में थोड़ा सा घूम सकते हो। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा आपका
फिर से धम्मा हॉल में सामूहिक ध्यान होता है, सामूहिक साधना होती है। वो साधना में आपको क्या सिखाया जाएगा वो आपको वही पता चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से बता दूँ तो शायद ही आप उसे नहीं समझ पाओगे। तो वहाँ पे आपको 10 दिवस के शिविर में प्रतिदिन का शेड्यूल होता है कि आज क्या करना है, इस समय क्या करना है। तो 1 घंटा आपको वहाँ पे ध्यान करना होता है। उसके बाद आपको 5 मिनट का विश्राम होता है। पहले 2-3 दिन आपको 8 से 9 की साधना के बाद आपको गुरुजी और निर्देशानुसार साधना करनी होती है, या तो हॉल में बैठ के या तो अपने निवास स्थान पर जा कर के। लेकिन असल में वैसा शेड्यूल देखा जाए तो 9 बजे के बाद 5 मिनट का विश्राम होता है। उसके बाद फिर 9 से 10 ध्यान होता है, फिर से 5 मिनट का विश्राम होता है, फिर से 10 से 11 1 घंटा ध्यान होता है। 11 बजे आपको वहाँ पे कॉमन एक बेल बजता है, घंटा बजती है, जो आपको भोजन के लिए वहाँ जाना होता है। तो भोजन के लिए आपको बिना किसी से बात किए वहाँ पे लाइन लगती है, उसमें आप लाइन में खड़े होकर के भोजन के लिए रुक सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आप भोजन कक्ष में प्रवेश करेंगे, आपको वहाँ पे भोजन कक्ष में आपको आपका प्लेट वहाँ पे अवेलेबल होगी, और आपको वहाँ पे खाना परोसने के लिए धम्म सेवक होंगे, जो आपको जितनी मात्रा में आपको भोजन चाहिए उतनी मात्रा में आप भोजन ले सकते हैं, वो आपको भोजन परोस सकते हैं। आप चाहे तो दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि भोजन झूठन ना रहे। तो वहाँ पे आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार आपने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटा विश्राम होता है, यानी आप 11 बजे भोजन किए, 11:30 बजे तक आपका भोजन हो गया, तो आपको 1 बजे तक विश्राम का समय होता है। तो आप रूम पे अपने निवास स्थान पर जा कर के विश्राम कर सकते हो। उसके बाद फिर से 1 से 2 बजे आप सामूहिक साधना के लिए हॉल में आ सकते हैं, अपने आसन पर बैठना है। फिर 2 से फिर 3 बजे तक, फिर 3 से 4 बजे तक, फिर 4 से 5 बजे तक। इसी बीच आपको 5-5 मिनट का विश्राम रहेगा, जिसे आप थोड़ा सा टहल सकते हो। वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा सकते हो, पानी पीना है पानी पी सकते हो। फिर 5 बजे ध्यान होने के बाद फिर से आपको हल्का फलाहार मिलता है, हल्का आहार मिलता है, जिसे आप जैसे ममरे, फिर केला, दूध, चाय, ये नए साधकों के लिए होता है जो पहली बार जा रहे हैं। और जो पुराने साधक हैं जो दूसरी बार जा रहे हैं, उनके लिए केवल नींबू पानी वहाँ होता है। ये इसलिए होता है कि आपके शरीर का 1/4 हिस्सा खाली रहे और आपका ध्यान में आपका मन अच्छे से लगा रहे। इसके लिए ये आपको फॉलो करना पड़ता है। तो 5 से 5:30 बजे आपका शाम का नाश्ता हो गया। शाम का नाश्ता होने के बाद फिर से आपको आधा घंटा विश्राम होता है 6 बजे तक। 6 बजे फिर से जो आपको आसन दिया गया है धम्मा हॉल में सामूहिक साधना के लिए आपको जाना होता है 6 से 7 बजे। 7 बजे के बाद फिर से आपको एक 5 मिनट का विश्राम होता है, और फिर 7 से 7:15 बजे आपने जो सुबह 4 बजे से शाम के 7 बजे तक जो आपने ध्यान साधना की, उसमें जो आपको टेक्निक बताई, उसके दौरान आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठे, आपको क्या क्या महसूस हुआ, वो सारे सवालों के जवाब आपको 1.5 घंटे के प्रवचन में मिलता है, जो वीडियो प्रवचन होता है, जो मुख्य मेन टीचर विपश्यनाचार्य आचार्य सत्यनारायण गोयंका गुरुजी इस प्रवचन के माध्यम से आपको बताते हैं। आपके मन में यदि कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, तो गुरुजी उस प्रवचन के जरिए आपके सारी शंकाओं का निरसन करते हैं। आपके मन में शायद ही कोई प्रश्न बचेगा। उसके बावजूद भी आपके मन में ध्यान करते समय कोई प्रश्न बचा है, तो आपको वहाँ पे सहायक आचार्य होते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। केवल उनसे ही आप बात कर सकते हैं कि आपको ध्यान में कोई तकलीफ हो तो आपका ये प्रवचन 7:15 से 8, 8:30 बजे तक चलता है। वो प्रवचन होने के बाद फिर से आपको 5 मिनट का विश्राम होता है। 5 मिनट विश्राम के बाद फिर आप
10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं, उसके बाद 9 बजे आप अपने अपने निवास स्थान पर जाकर के विश्राम कर सकते हैं। तो इस तरह का दिन क्रम होता है सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। ये आपको कंटिन्यू नहीं होता, इसके बीच में आपका नहाना धोना, खाना, विश्राम, ये सारी चीज़ें होती है। और ध्यान करते समय आपको हमेशा आंखें बंद रखनी होती है, जो आपको गुरुजी बताते हैं उस हिसाब से आपको जानकारी फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारा शेड्यूल होता है और हर दिन नए कार्यक्रम होते हैं, हर दिन का शेड्यूल अलग होता है, हर दिन की साधना बदल जाती है। वो आपको वहाँ पे प्रतिदिन की साधना प्रति दिवस के हिसाब से वहाँ पे आपको बताई जाएगी। याद रहे, ध्यान करने के लिए अगर आप जाना चाहते हो, आपके मन में दृढ़ इच्छा है कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, अपने स्वभाव को बदलना चाहता हूँ, अपने आप को बदलना चाहता हूँ, तो ये ध्यान साधना आपके लिए है। लेकिन याद रहे, अगर आप गंभीरता से इसे करना चाहते हैं तो ही करें, या किसी मित्र ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने ज़बरदस्ती आपको बताया है तो आप ये ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ी बहुत आपको जानकारी होना ज़रूरी है। यदि नहीं भी है, आपकी तीव्र इच्छा है, गंभीरता से आप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए खूब लाभदायी होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस ऑडियो के ज़रिए शिविर के बारे में पूरी जानकारी दे सका। यदि इसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको वेबसाइट के साथ आवेदन कैसे करना है, आवेदन का पूरा प्रात्यक्षिक बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। May all be happy. May all be happy.